अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के फिज़िकल टेस्ट के स्लिप्स रिसीव होना स्टार्ट हो गए हैं। काफ़ी लोगों को रिसीव हो चुके हैं। किन किन सिटीज़ में रिसीव हुए हैं और कौन कौन से सिटीज़ अभी बाकी हैं, कितने % लोगों को मिल चुके हैं और कब तक ये रिसीव होते रहेंगे, कंप्लीट इस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए ताकि आपको इस तरह के अपडेट्स मिलते रहें। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट लिस्टिंग की कि किन किन कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कि उन्हें स्लिप रिसीव हो सके। एक सेपरेट वीडियो मैंने आप लोगों को ये बताया था, लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा फिर से आप लोगों को बता देता हूँ कि जिन लोगों का प्रॉपर अप्लाई हो चुके हैं उन्हें ईमेल रिसीव हो चुके हैं कि आपका अप्लाई हो गया है, या बेशक ईमेल ना आया हो, उन्हें पता चल गया कि उनका अप्लाई हो चुका है फ्ला पोस्ट के लिए, तो उनका स्लिप ज़रूर रिसीव होगा ईमेल के थ्रू। ईमेल के थ्रू थोड़ा सा लेट रिसीव होता है, लेकिन आपके पोस्टल एड्रेस के ऊपर ज़रूर रिसीव होगा। अब अक्सर कैंडिडेट्स मुझे मैसेज करते हैं कि सर मैंने अप्लाई तो कर लिया लेकिन मुझे अभी तक स्लिप रिसीव नहीं हुआ, यानी ईमेल भी नहीं आया और फिर मेरा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो क्या उसकी वजह से मेरा यानी स्लिप आया नहीं है, या फिर मेरा क्रेडेंशियल एरर आ रहा था, या कोई और यानी काफ़ी कैंडिडेट्स को ऐसा एरर आ रहा था कि CNIC ऑलरेडी एग्जिस्ट का जो एरर था तो उन्होंने CNIC को रिप्लेस कर दिया है, फिर कुछ डिजिट चेंज कर दिए, तो क्या उसकी वजह से मुझे ईमेल रिसीव नहीं हुआ या फिर मेरा स्लिप रिसीव नहीं हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि CNIC और जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो तब तक मैटर नहीं करता जब तक आपको बुलाया ना जाए, यानी जब तक आपको ये ना कहा जाए कि आप अपनी CNIC ओरिजिनल CNIC और उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस, अपना जो ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस है वो टेस्ट सेंटर ले आए। उसके बाद जब वो चेक करेंगे कि आपके पास CNIC में कुछ और है और फिर आपके स्लिप में कुछ और नंबर लिखा हुआ है CNIC का, तो उसमें डिफरेंस अगर नज़र आए वो फिर आपने वहाँ पर एक्सप्लेन करना है, या अगर वो रिजेक्ट करते हैं तो फिर रिजेक्ट होंगे। अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस की अगर हम बात करें, अक्सर लोग खुश है कि मैंने अप्लाई तो कर लिया लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद, लेकिन ये जो है मस्ट है। सीट बेशक ज़्यादा है लेकिन 5-6 लाख लोगों ने अप्लाई किया है, तो ड्राइविंग लाइसेंस का होना मस्ट है। और इसके अलावा सेकंड डिवीज़न का काफ़ी लोगों को पता ही नहीं था, और मैंने आप लोगों को बताया था कि सेकंड डिवीज़न का इसमें चाहिए एजुकेशन आपकी सेकंड डिवीज़न तक होनी चाहिए, यानी इंटरमीडिएट में आपने सेकंड डिवीज़न लिया हो, मोर देन 60% मार्क्स आपने लिया हो, तकरीबन हो जाते हैं 660 मार्क्स, या फिर 650 से अगर आपने अबव लिए हैं तो फिर इसके लिए आप एलिजिबल है, आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अब वहाँ पर यानी अक्सर लोगों ने मैट्रिक बेस पे अप्लाई किया है तो उन लोगों का अप्लाई होता ही नहीं है, वो आपको पता है। मैं इसलिए आप लोगों को बोलता हूँ कि शॉर्ट लिस्टिंग का जो काम होता है वो वेबसाइट का होता है। इस चीज़ की आपने फ़िक्र नहीं करनी कि आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा या नहीं। स्लिप आपको ज़रूर रिसीव होगा, लेकिन वो फिर आपके डिपेंड करता है कि आपके पास ड्राइविंग के स्किल्स हैं, या फिर आप रिटर्न टेस्ट पास करते हैं, या फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है, CNIC में कोई मसला तो नहीं है। इन सारे मराहिल से गुज़रने के बाद आप लोगों को यानी फ़ाइनल में लिस्ट जब लगेगी तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास इंटरमीडिएट में सेकंड डिवीज़न नहीं है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो इस चीज़ से आपने फिर थोड़ा सा सोच लेना है, क्योंकि बाद में आपके लिए मसला हो सकता है। लेकिन अभी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए, अब आपने फ़िज़िकल टेस्ट देना है, आखिर में आपसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगवाया जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं उन कैंडिडेट्स की जिन्हें स्लिप रिसीव नहीं हुआ। अब कोयटा में तकरीबन मुझे कल रिसीव हुआ था और काफ़ी कैंडिडेट्स को आया है कॉल पोस्टल एड्रेस पे। जब आता है तो 1-2 दिन तक हो सकता है लेट हो, लेकिन उसके बाद आपको कॉल रिसीव हो जाती है, तो इस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना। कुछ सिटीज़ में अभी रिसीव हुआ है। अब इस चीज़ से कैंडिडेट्स काफ़ी परेशान है कि मैंने UDC LDC के लिए अप्लाई किया था, अभी तक नहीं आया, लेकिन कुछ लोगों को यहाँ फिज़िकल टेस्ट भी यानी कंडक्ट कर लिया गया और अब अप्लाई भी स्टार्ट है। कल तक अप्लाई जारी था और आज फिज़िकल टेस्ट हो रहे हैं, तो इस चीज़ से आपने परेशानी होना। डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट डेट हो सकते हैं फिज़िकल टेस्ट के, तो ये फ़िज़िकल टेस्ट चलता रहेगा। बीच में थोड़े बहुत दिन हो सकते हैं आप लोगों को रिलैक्स दी जाए, लेकिन उसके बाद फिर से आप लोगों का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। ये सिलसिला चलता रहेगा। और जो नॉन यूनिफॉर्म पोस्ट यानी UDC LDC पैरामेडिकल स्टाफ और बाकी जितने पोस्ट हैं उन लोगों के जो स्लिप्स है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ तक अपलोड होंगे, और हो सकता है 1.5 मंथ भी लग जाए, लेकिन 1 मंथ से पहले नहीं होंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका रिस्पॉन्स आपको दे दूँगा। थैंक यू सो मच।